पालक हमारी इस तरफ काटी जा रही है, जो कि मैं खरगोशों के लिए कटवा रहा हूँ, क्योंकि हम तो ये इस्तेमाल नहीं कर रहे और माली भाई कह रहे हैं। ये देखें, इसके साथ बीज ऐसे लग जाएंगे तो ये ख़राब हो जाएगी। तो इससे पहले हम इसे काट लेते हैं ताकि दोबारा नहीं आ जाए। और यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ आड़ू। ये देखें, छोटे छोटे आड़ू साथ डलना शुरू हो गए हैं, लेकिन एक मसला ये है, ये ऊपर कैसे जाएगा। इससे ऊपर ये निकलेगा तो फिर या तो ये टूट जाएगा या फिर ये ख़राब हो जाएगा। तो अब ये परेशानी है, अब हम इसको निकाल भी नहीं सकते, इतना बड़ा ये पौधा हो चुका है। तो अगर हमें ज़्यादा मजबूरी हुई तो फिर हम यहाँ से बीच में से कुछ लेंथें कटवा देंगे ताकि ये सीधा ऊपर निकल जाए और ये ख़राब भी ना हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरी इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अभी जल्दी से ये वाली बोतल भरनी है और घर में देनी है, और मेरे में इतनी जान नहीं है कि मैं ये बोतल भी घर तक छोड़ के हूँ। सुबह मसला ये हुआ कि मैं सोता रह गया, घर वाले मुझे उठाते रहे और मैं उठा ही नहीं। बिल्कुल एंड टाइम पे मैंने सिर्फ एक गिलास पानी का पिया, रोज़ा रखा है, तो अभी इस वक्त बिल्कुल भी जान नहीं है। खैर, अभी पानी जल्दी से देते हैं और उसके बाद फिर मैं आपको अपने सारे परिंदे दिखाता हूँ। मैं सुबह एक दफ़ा यहाँ पर आया था और उसके बाद नहीं आया। अभी शाम होने वाली है, गर्मी बहुत ज़्यादा थी इसलिए मैं इस तरफ नहीं आया। सुबह जब मैं आया था तो तब मैं सिर्फ रिंग नेक को चावल डाल के चला गया था, क्योंकि रिंग नेक ने अपने बच्चों को फीड करवानी थी। उन सब की तो मैंने पहले ही फीड निकाली हुई, मैं दिखाता हूँ आपको। और माशाल्लाह से यहाँ पर जो 2 बच्चे थे वो ठीक ठाक हैं। रात को उनको एक दफ़ा मैंने खुद फीड करवाई थी और उसके बाद सुबह माँ बाप ने चावलों के साथ इनको फीड करवाई होगी, लेकिन कोई बात नहीं। अभी बस जल्दी से मैं पानी भर के दे के आता हूँ और उसके बाद फिर हम यहाँ आते हैं और अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। इब्राहिम, किधर आए हो? अच्छा छोड़ो, ये देखो ये क्या कर रहे हैं। ये देखो ना, करीब नहीं जाना, ये काटेंगे। ये अभी मुझे भी काटता है, ये देखें, क्योंकि इसकी फ़ीमेल यहाँ पर आई है ना, और ये फ़ीमेल के करीब तो किसी को आने नहीं देता और फीमेल उससे ज़्यादा काटती है। और यहाँ देखें, तो इससे हम दूर हो जाते हैं। बस जल्दी से पहले पानी दे आता हूँ, इनकी तरफ बाद में आते हैं। ये बोतल रखने के बाद मैं सोच रहा हूँ सबसे पहले ना हम अपने रिंग नेक के बच्चों को फीड करवा देते हैं, क्योंकि वो भूखे हैं। भूखे तो नहीं है लेकिन शोर मचाते रहते हैं, इसलिए उनको वहाँ बाहर लेके जाना है गार्डन में, वहाँ पर बैठाना है और फिर फीड करवानी है। ये दरवाज़ा खुला हुआ है, मैंने अभी देखा है, शायद मैं सुबह ही खोल के चला गया था और याद नहीं रही। तो इनको निकालते हैं। ये मस्ती कर रहे हैं। ये एक को निकाल दिया और ये क्या, वो ले गए। देखें, मैंने यहाँ पर रखी थी और इब्राहिम उठा के ले गया। खैर, अब इससे ले लेते हैं। एक को निकाल लिया, इसको भी निकाल लेते हैं। ये आगे हमारे दोनों माशाल्लाह से तोते। इब्राहिम, इब्राहिम दे दो, मुझे दो। रात को मैं इन बच्चों को यहाँ पर सामने फीड करवा रहा था और इब्राहिम ने ये बच्चे देख लिए तो मुझसे मांगना शुरू कर दिए। मैंने बड़ा वाला बच्चा उठा के उसके कंधे पे बिठा दिया। इब्राहिम डर गया और इधर भाग रहा था ना बार बार। तो अभी भी मैं जा रहा हूँ और वो मुझसे ज़रूर मांगेगा ये बच्चा, तो फिर हम उसको दिखाएंगे, फिर देखिएगा उसका भागना। यहाँ पर इनकी फीड तैयार हो चुकी है और वो आ रहे हैं मुझे देख के। ये दिखाऊंगा तो आएगा बड़ा वाला, ऐसे नहीं आएगा। ये देखें, ये छोटा है ना, अभी उससे आ नहीं सकता और वो भाग के आ जाता है, उड़ के भी आ जाता है। अब उसने सीटी की आवाज़ सुन ली है ना, अब आना शुरू कर देगा। ये इंजेक्शन भी देख लेगा। तो अभी जल्दी से पहले मैं इनको फीड करवा देता हूँ, उसके बाद फिर हम जाएंगे अपने कबूतरों की तरफ। उनको भी निकालना है, खरगोशों को भी निकालना है और सोच रहा हूँ हेरिटेज के पेड़ को भी निकाल दूँ। ये आ गया जी एक, और दूसरा भी ये पहुँच चुका है। अब जल्दी से इनको फीड करवाते हैं। इन्होंने यहाँ पर फीड कर ली है और इन्होंने देख के ना शोर मचाया हुआ है। ये वाला जो पेड़ है ऊपर बैठा हुआ है, बार बार ना शोर मचा रहा है इनको देख के, और मैं यहाँ देख देख के ना एंजॉय कर रहा हूँ। इब्राहिम ने तोते के बच्चे देख लिए हैं और भाग के आ गया है। अभी देखिएगा, इब्राहिम चूचू चूचू, ये लो, ये वाला चूचू ले लो। अभी डरेगा, आओ ना ले लो, इधर हो, भागते किधर हो, ले लो ले लो, इधर हो, भाग कर रहे हो। इब्राहिम भाग गया, शुक्र है अब इनसे डरता है, वरना इनको पकड़ के ना मार ही दे। तो इसलिए ये अच्छी बात है कि इनसे डर तो रहा है। फिर आ गया इब्राहिम चूचू, ये वाला, उसको छोड़ो, ये चूचू ले लो, ये लो ना, इधर हो, इधर हो, इधर हो, इधर हो, भागते कहाँ हो, इधर हो। सबसे पहले मैं अपने चूज़ों को निकालता हूँ और आपको मैं दिखाता हूँ कि जो नए 2 चूज़े हैं वो कितने तेज़ हैं। एक इस तरफ है यहाँ पर और दूसरा उस कॉर्नर में यहाँ पर नज़र आ रहा है। अभी मैं निकालने लगा हूँ इनको और देखिएगा इनकी मस्तियाँ। ये अभी आना शुरू हो जाएंगे और वो भी इनके साथ बाहर आएंगे। अभी उनको पता नहीं है, अभी आहिस्ता आहिस्ता वो भी बाहर आना शुरू हो जाएंगे और भागेंगे, दौड़ेंगे। इतनी स्पीड में यहाँ भागते हैं ना, बस इनकी स्पीडें चेक कीजिएगा। अभी मैं इनको बाहर निकाल देता हूँ, अगर ये खुद बाहर नहीं आते तो।
ये देखें बाहर आ गए, एक उस तरफ भाग रहा है, वो देखें वो चला गया और दूसरा यहाँ पर है। और माशाल्लाह से इनकी ग्रोथ बहुत अच्छी है, 2-3 दिनों के अंदर अंदर ना इनके पर भी निकल आए हैं और ये खासे बड़े बड़े हो गए हैं। यहाँ इनको भी निकाल देते हैं, ये देखें माशाल्लाह नन्हे नन्हे। किधर जा रहे हो, इधर आओ यार, लिफ्ट ही नहीं करवाते, भाग के वापस चले जाते हैं। इनको मैं पत्ते डाल के गया था यहाँ पर, जो कि इन्होंने नहीं खाए, पालक सारी खा गए हैं। तो पालक अभी इनको मैं फिर डाल देता हूँ और फीमेल को भी निकाल देते हैं। और माशाल्लाह ये देखें ये क्या कर रहे हैं, सोए हुए हैं इनका काम ही कोई नहीं है, सिर्फ दूध पीते हैं और सो जाते हैं, बस माँ को तंग करते हैं जब माँ जाती है। और इनकी माँ उस तरफ है, पत्ते इसने भी नहीं खाए और यहाँ पर दाना भी है। ये पानी ख़त्म हो गया, इनका पानी थोड़ा सा रह गया, तो ये जल्दी से बर्तन में निकाल के ना ताज़ा पानी डाल देता हूँ। तर हमारे इस तरफ हैं और यहाँ पर देखें इन्होंने पानी का क्या हाल कर दिया, दाना भी ख़त्म है, इसीलिए ये सारे गट्ठे हुए हैं। लेकिन कोई बात नहीं, दाना इनका थोड़ी सी देर पहले ख़त्म हुआ है। जब मैं पहले आया था तो यहाँ पर दाना था। और दरवाजे को बंद कर देते हैं क्योंकि आज इनको नहीं निकालना, असर की अज़ानें हो चुकी हैं और इसके बाद इन्होंने वापस नहीं आना। फिर हम चले जाते हैं इफ्तारी के लिए, यहाँ आ नहीं सकते और बिल्ली आ सकती है, तो इसलिए अभी इनको नहीं निकालते। जब तक हम यहाँ होते हैं तब तक तो ये यहीं पर होते हैं, फिर इनको अंदर बंद करना पड़ता है और ये छत पे चले जाते हैं, अंदर आते नहीं हैं। और इनको तो ख़ास तौर पे नहीं निकालना क्योंकि ये यहाँ से अब ना सीधे ऊपर चले जाते हैं। 2-4 दिन इनको बंद रखूँगा ताकि इनकी ये जो आदत है ना ऊपर जाने वाली, वो ख़त्म हो जाए। माशाल्लाह से ये वाला जो मुर्गा है ना अब यहाँ पर सेट हो गया। ये दोनों मुर्गियाँ इसको नहीं मार रही। और यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ, 4 अंडे मिले हैं। ये 4 अंडे इन दोनों मुर्गियों ने दिए हैं, 2 दिन बाद उठाए हैं, तो 2 अंडे दोनों मुर्गियों के हो गए। मतलब अब ये रोज़ाना अंडे दे रही हैं माशाल्लाह से। अब ये वाला जो मुर्गा है हम इसको ट्राई करेंगे, इसलिए दूसरा जो बड़ा मुर्गा था उसको हमने वहाँ उस तरफ शिफ्ट कर दिया है और ये वाला मुर्गा अब यहाँ पर रहेगा कुछ दिन और इसके अंडे हम ट्राई करेंगे। फिर इनक्यूबेटर में ये वाले अंडे रखेंगे, फिर हमें पता चलेगा क्या उस मुर्गे में मसला है या मुर्गियों में मसला है। जल्दी से यहाँ पर हम दाना डाल देते हैं क्योंकि हमारे कबूतर हो सकता है भूखे हों, इन्होंने बच्चों को फीड भी करवानी है। ये देखें ना सारे गट्ठे हुए हैं, पता नहीं इनको इतनी ज़्यादा भूख लगी है, दाना ख़त्म हुआ है तो ये ना बिल्कुल ही ना एकदम से भूखे हो गए हैं। तो जल्दी से इनको दाना डालते हैं। ये देखें ओए होए होए कितनी ज़्यादा भूख लगी है। इनको भूख नहीं लगी, इनको अपने बच्चों की फिक्र है, ये अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं। ये देखें लड़ाइयाँ हो रही हैं, ये अभी खाएंगे और जल्दी जल्दी यहाँ से भाग के जाएंगे, अपने बच्चों को फीड करवाएंगे। ये देखें किस तरह खा रहे हैं। मैं ना यहाँ से थोड़े से दाने निकाल के ना, ये देखें इनको तो मेरी फिक्र भी नहीं है कि मैं यहाँ पर हूँ। यहाँ से निकालते हैं थोड़े से दाने और यहाँ फेंक देते हैं ताकि ये नीचे से भी खा लें, क्योंकि इतने ज़्यादा जो कबूतर है ना इसे एक बर्तन में खा नहीं सकते। आज तो ये बेचारी भी मेरा इंतज़ार कर रही हैं, तो इनको भी ना जल्दी से फीड डालते हैं। और ये अभी आएंगे ये क्या 2 बार रह गई हैं, एक मुर्गा और एक मुर्गी। इनको ना अंदर ऐसे करते हैं ये। और अभी मैं आपको मुर्गा दिखाता हूँ कहाँ पर है, वो सामने है। ये देखें ये अंदर यहाँ पर मुर्गा, अंडे 4-5 और यहाँ पर नीचे 5 और 4 9 अंडे हैं। और ये ना बहुत डरपोक है, इतना बड़ा है लेकिन फिर भी इतना डरता है, बाहर ही नहीं आता। ये देखें डर से ना अंदर घुसा हुआ है। और हमारा कौन सा वाला मुर्गा किधर गया, हमारा बड़ा मुर्गा किधर गया, वो वाला मुर्गा जो है ना हमारे इस मुर्गे को मारता है। ये घूमते घूमते इस तरफ आ गए हैं, फीमेल इस तरफ आई है, मेल भी पीछे पीछे आ गया और मेल तंग कर रहा है हमारी फीमेल को। एक बच्चा इस तरफ है और बाकी ना उधर भाग गए हैं। अब ये मेल दोबारा से फीमेल को तंग कर रहा है, तो इससे पहले कि कोई मसला खड़ा हो मैं मेल को या फीमेल को पकड़ के वहाँ छोड़ देता हूँ। एक यहाँ खाता पीता रहे और बाकी एक उस तरफ खा ले तो अच्छा है। मैं ऐसा करता हूँ कि ये जो फीमेल है ना, इस फीमेल को हम पकड़ के ना इसके केज में छोड़ देते हैं और वहाँ मैंने पालक डाल दी है, फिर बाद में हम मेल को भी छोड़ देंगे। यहाँ सामने देखें मेल फीमेल फीड करवा रहे हैं एक दूसरे को। ये बॉक्स पहले बिल्कुल खाली था, ये कोई नया पेड़ है जिसने इस बॉक्स पे कब्जा कर लिया और अभी ये यहाँ पर माशाल्लाह से अंडे भी देंगे और इंशाल्लाह बच्चे भी देंगे। सारे मज़े तो इन परिंदों के हैं। शावरिंग सिस्टम भी लगा हुआ है, अंदर कूलर भी लगा हुआ है, हवा भी आती है और यहाँ पे ऊपर जालियाँ लगी हुई हैं, खुला सिस्टम है। लेकिन यहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम है, यहाँ पर मैं ये सिस्टम नहीं कर पा रहा जिस तरह का ये सिस्टम है, क्योंकि यहाँ पर इतना गंद नीचे मच जाता है ना तो फिर पानी पानी हो जाता है। वैसे तो यहाँ पाइप लगे हुए हैं छोटे छोटे, यहाँ पर देखें पाइप से पानी इस तरह निकल जाता है, लेकिन अभी तक यहाँ कोई ऐसा इंतज़ाम नहीं है। तो मैंने क्या सोचा हुआ है कि गर्मियों में अभी जब ज़्यादा गर्मी बढ़ जाएगी इंशाल्लाह रमज़ान के बाद, तो फिर मैं इनके लिए एक और सिस्टम सोच रहा हूँ। वो सिस्टम आपने कभी भी कहीं भी नहीं देखा होगा, ख़ासतौर पर परिंदों के लिए। जब मैं वो सिस्टम लगाऊँगा फिर मैं आपको दिखाऊँगा। हो सकता है ना भी लगाऊँ, लेकिन कोशिश मेरी यही होगी कि वो लगा दूँ। लेकिन उस
सिस्टम का एक मसला ये है कि उस सिस्टम से इनके बॉक्स और जो मछलियाँ वगैरह अंदर लगी हैं वो भी गीली होने का डर है। तो इसलिए अगर वो ठीक तरीके से लग गया तो हम ज़रूर लगाएंगे, वरना फिर जैसे नॉर्मल हमारे परिंदे ये रह रहे हैं पहले से वैसे ही रहेंगे। ये देखें चूज़े वहाँ तक चले जाते हैं, वहाँ से ना उस तरफ से घूम के आ जाते हैं, और कुछ चूज़े यहाँ पर हैं। सिर्फ ये एक बेचारा, इसकी टांग का कोई मसला है। मुझे लगा ये बीमार है, लेकिन बीमार नहीं है, लेकिन इसकी टांग का कोई मसला है। खाता पीता भी ये बिल्कुल ठीक से है, पता नहीं इसकी टांग ना दूसरे चूज़ों के नीचे आ गई है लगता है, तो ये चल नहीं पाता ठीक से। वैसे चलता है, ये अंदर कैसे आ गया, खुद ही छलांग लगा के आ गया होगा। और इसका माशाल्लाह से पोटा भी सही फुल है। इसकी एक टांग का मसला ये देखें, ये टांग नीचे नहीं रख पा रहा, ऐसे ना लंगड़ा के चलते हैं माशाल्लाह। बाकी तो ये ठीक है, अब पता नहीं इसकी टांग को क्या हुआ है। चूज़े सारे हमारे घूम रहे हैं और चूज़ों को बंद करने का वक्त हुआ चाहता है, क्योंकि सामने वाले दरख्त पे कौवे आ चुके हैं, उन्होंने देख लिया, यहाँ पर चक्कर लगा रहे हैं ऐसे जैसे कोई एयरफोर्स के जहाज़ होते हैं ना। तो अभी मुझे उन कौवों से बचाना है अपने चूज़ों को, तो जल्दी से हमारे इन चूज़ों को यहाँ पर हम बंद करने लगे हैं। तो अहमद जो है ना हमारे इन चूज़ों को अभी बंद कर देगा। यहाँ हम किंग के नए बच्चों को देखते हैं, वो भी नीचे आ चुके थे, मैंने उनको देखा नहीं था। तो माशाल्लाह से जो पुराने वाले बच्चे हैं वो अब तो काफ़ी बड़े हो चुके हैं। एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, मेल फीमेल तो ऊपर चले गए हैं। ये नए बच्चे माशाल्लाह ये देखें बहुत प्यारे हैं, सेम टू सेम कॉपी हैं अपने बड़े बहन भाइयों की जो पहले आए थे। अब 2 रेड कलर के, 2 वाइट कलर के, और ये मेल फीमेल अलग से हो गई हैं। अब मुझे नहीं पता ये जो नए वाले बच्चे हैं चारों, इनमें कितने मेल हैं कितने फीमेल हैं। मैंने यही सोचा हुआ है कि इनमें से भी हम एक पेयर बनाएंगे। वाइट वाला अगर मेल फीमेल निकल आते हैं तो वाइट तो बहुत प्यारे हैं, मैंने वाइट ही रखनी है किंग में। और मैं एक और चीज़ सोच रहा हूँ कि आजकल हम किंग को यहाँ से यहाँ पर शिफ्ट करने वाले हैं, और ये इतना बड़ा जो केज है ये सारा हम देने वाले हैं अपने खरगोश के बच्चों को और खरगोशों को। यहाँ पर लड़ाई ज़ोर शोर से जारी है, नीचे वाला दाना इन्होंने सारा ख़त्म कर दिया है, इसलिए अब यहाँ पर आके ये लड़ाइयाँ कर रहे हैं। मैं आपको जल्दी से खरगोशों के बच्चे एक दफ़ा निकाल के दिखाता हूँ जो छोटे वाले हैं, क्योंकि आप हर दफ़ा यही एक बात कहती हैं कि खरगोशों के बच्चे दिखाएं, खरगोशों के बच्चे दिखाएं। तो वो मैं अभी आपको निकाल के एक दफ़ा 1 या 2 बच्चे दिखा देता हूँ, फिर आपको पता चल जाएगा कि सारे बच्चे सेम वैसे ही हैं। अरे 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 कहाँ चले गए, ये एक अंदर चला गया, और बाकी वहाँ पर है, निकालूंगा कैसे इनको। यहाँ तक हाथ भी ना बड़ी मुश्किल से पहुँचता है, तो बाल्टी को हम ऐसे करते हैं, और ये देखिएगा अब इनको पता चल जाएगा कि शायद माँ आई है। उछलना कूदना शुरू कर देंगे, इसको क्या हुआ है, लेटा हुआ है। तो इसको हम निकालते हैं, ये देखें माशाल्लाह कितने प्यारे हैं। इसको यहाँ पर छोड़ें। अभी मुझे लगता है इन्होंने आंखें नहीं खोली, इसलिए ना इसको नज़र नहीं आ रहा। देखो ज़रा आंखें खोली हैं नहीं, आंखें अभी इसने नहीं खोली। ये 2-3 दिन तक, हो सकता है आज ही या 2-3 दिन तक आंखें खोल लें, लेकिन ये देखें हैं बहुत प्यारे माशाल्लाह। इसी तरह सेम टू सेम किसी वक्त ये भी हुआ करते थे, और अभी देखें इनकी स्पीड है। अभी तो ये ना लिफ्ट ही नहीं करवाते, उधर छुप गया जाके। इसको वापस अंदर यहाँ पर रखते हैं, और ये देखें इन्होंने उछलना कूदना शुरू कर दिया। इनकी नींद का टाइम ख़त्म लगता हो गया, अब इनकी फीड का टाइम हो गया। खैर यहाँ पर मैंने रख दी हैं और बड़े मज़े से सोए हुए हैं। 1 2 3 4 5 6 पूरे हैं। इसको बाहर निकालना है, बाकी 2 इस तरफ हैं, और माँ बाप के साथ 1 है, और 1 शायद अपने घर में होगा। चूज़े अहमद ने बंद कर दिए हैं, और अभी उस तरफ अहमद खरगोशों को बंद कर रहा है। जब तक अहमद खरगोशों को बंद कर रहा है मैं तब तक इनक्यूबेटर उठा लाता हूँ। उसमें जो अंडे बड़े हैं उनका क्या हुआ है मैं आपको यहीं पर आकर दिखाता हूँ। तो ये रहा हमारा इंक्यूबेटर, इसको मैंने बंद कर दिया था, सुबह ही बंद कर दिया था। जब इसमें ना ह्यूमिडिटी का मसला आ रहा था, पानी डालना था, तो मैंने सोचा पानी डालने की ज़रूरत ही नहीं है। अब इनमें से बच्चे तो निकलनी है, बच्चे सारे इसके अंदर मर चुके हैं सारे। तो इसको हम लगाते हैं यहाँ पर, इस तार को भी हम यहाँ से निकाल देते हैं। अभी मैं बाहर लेके चलता हूँ और फिर बाहर आपको अंडे निकाल के दिखाता हूँ। ये रहे जी हमारे इंक्यूबेटर में अंडे, इसको हम उठाते हैं और मैं भी आपको दिखाता हूँ कि इनमें 1 2, ये वाला नहीं था शायद, एक तो ये था और चौथा मुझे अब नज़र नहीं आ रहा, हो सकता है यही वाला हो। 4, ये 4 अंडे जो थे हेरिटेज के थे, बाकी जितने भी अंडे थे ये देसी वाले अंडे थे, और इन सब के अंदर बच्चे थे। कोई एक अंडा भी ऐसा नहीं था जिसके अंदर बच्चा ना हो। पता नहीं क्या हुआ, सारे अंडों के अंदर बच्चे तैयार थे, बिल्कुल निकलने वाले थे, धड़कनें चल रही थी। मैंने जब कैंडलिंग की थी बाकी जो 2 बच्चे निकले हैं उन्हीं की तरह बिल्कुल ये भी ठीक ठाक थे। अब एंड में जाके क्या हुआ कुछ पता नहीं है, इंक्यूबेटर भी चलता रहा, बंद 1 सेकंड के लिए हमने नहीं किया, फिर भी पता नहीं क्या मसला हुआ है। जो मेरे सारे ये अंडे रखे हुए थे इंक्यूबेटर के अंदर ये सारे ज़ाया हो गए हैं। अभी इनको मैं बाहर निकाल देता हूँ और मैं सोच रहा हूँ कि इनका क्या किया जाए। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, ना तो मैं इनको तोड़ सकता हूँ ना मैं किसी चीज़ को डाल सकता हूँ। इनके अंदर पूरे पूरे बच्चे थे। एक अंडा सिर्फ मेरे से गिर के टूटा था, गिरा नहीं था, हल्का सा ऐसे ही। ये देखें इसके अंदर से बच्चा निकल रहा था, ये वो वाला अंडा नहीं है। इसका हम छिलका अगर यहाँ से हटाएं तो मैं आपको बताता हूँ ये टूट रहा था और इसके अंदर से ना बच्चा निकल रहा था। पता नहीं एकदम से क्या हुआ, ऐसी कौन सी आफत आई कि बच्चे निकले ही नहीं और सारे बच्चे मर गए हैं। ये मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर देखें
ये अंडा टूट गया और अभी मैं आपको दिखाता हूँ इसके अंदर बच्चा। ये देखें बिल्कुल तैयार बच्चे थे, लेकिन पता नहीं कैसे सब चौपट हो गया। ये देखें एक अंडा बिल्कुल चूज़े की चूंज नज़र आ रही है और ये टूटा था, बच्चा निकल रहा था, चूज़ा चूंज निकाल के यहाँ से तोड़ के निकल रहा था, लेकिन फिर नहीं निकल सका। अब मुझे कोई एक्सपर्ट ही बता सकता है क्या वजह थी, ह्यूमिडिटी का मसला था या कुछ और मसला था, टेम्परेचर का मसला था या वीक ब्लड लाइन का मसला था, जो ये चूज़े निकल ही नहीं सके। बिल्कुल तैयार हो चुके थे, सिर्फ इन्होंने बाहर निकलना था और ये बाहर नहीं निकल सके और सब के सब अंदर ही मर गए। हमारे 21 दिन फिर ज़ाया हो चुके हैं और सिर्फ निकले हैं 2 चूज़े, लेकिन अगर वो 2 चूज़े भी पल जाते हैं और बड़े हो जाते हैं तो ये हमारे 21 दिन ज़ाया नहीं होंगे। बाकी आज का जो व्लॉग था वो यहीं तक था। आज के व्लॉग को करेंगे यहीं पे ख़त्म। मुझे रखिएगा अपनी दुआओं में याद। अगले व्लॉग तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।